देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़ और मैं हूँ पारुल के लाख के साथ। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल रिचारिया जी। नमस्कार राहुल रिचारिया जी। और डॉक्टर आकांक्षा रिचारिया जी। नमस्ते मैम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं। मुद्दे आने वाले 2022 के लेकर हमारे मुद्दे जो 2022 को लेके हैं आदरणीय प्रियंका जी और हमारे प्रदेश की जनता से पिछले 32 वर्षों से इस प्रदेश की हालत बहुत बुरी है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गुंडा राज पूरी तरह से हावी है। आप एक तरफ नारी शक्ति को नमन कर शक्ति अभियान लेकर आते हो, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार पूरे भारत में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर परेशान कहीं की मातृ शक्ति है हमारे उत्तर प्रदेश की है। बुरी हालत भी हुई है। कोविड-19 में इस हिंदुस्तान की जीडीपी किसानों ने बचाई, वो किसान भी सबसे ज़्यादा परेशान। कोविड-19 में जहां हमारी मातृशक्ति ने हम लोगों को सम्मानित किया था, घर को संभाला था, आज वो भी परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो इस प्रदेश की महिलाओं का हुआ है, क्योंकि वो हर घर में एक जो एवरेज आया है कोविड-19 के बाद कि अगर किसी मतलब 100 में से 100 लड़के हैं 100 लड़कियां हैं, तो लड़कों में से ये स्थिति है कि 70 से 80 लोग आज भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 20 लोग घर बैठे हैं। लेकिन लड़कियों में सिर्फ 4% लड़कियां हैं जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 96% लड़कियां कोविड-19 के बाद घर पर बैठ गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके खिलाफ हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती है के नारे के साथ हम आए हैं। और जो बेरोजगारी है, जिस मुद्दे को लेके आपने 2017 में वोट मांगा था, जिस मुद्दे को लेके आप 2014 में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए आएंगे, हजारों लाखों पैकेज आपने हम लोग को दिए, लेकिन धरातल पे यथार्थ में ये सब कुछ नहीं है। ये हमारे मुद्दे हैं। हम एक दर्पण, हकीकत का दर्पण लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार अपने विकास के मुद्दों को लेके, अपने कार्य को लेके जनता से ना बीच में आके विपक्ष के ऊपर उंगली उठाकर चुनाव लड़ रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ ही हम मैम से पूछना चाहेंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस विषय में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या आप लड़ती हैं मैम? बिल्कुल। मैं अपनी जो समाज में बुराइयां हैं या अपनी महिलाओं के लिए, बिल्कुल मैं उसके लिए ज़रूर लड़ना ही चाहूँगी। और मैं हर किसी को प्रेरणा करती हूँ कि हर लड़की को अपने खिलाफ अगर कुछ भी ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ज़रूर लड़ना चाहिए। इसके साथ ही हम आपसे एक अहम सवाल पूछेंगे कि 2014, 17, 19 लगातार हार के बाद अब जीतने की कितनी संभावना है? देखिए क्या होता है ना, जब झूठ हावी हो रहा हो, जब झूठ बिल्कुल एक बार, आप कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि झूठ आप बार बार करो बोलो तो लोगों को सत्य लगने लगता है। वही 2012 में हुआ, 2017 में हुआ, 2014 में हुआ और 2019 में भी हुआ। लेकिन अब हिंदुस्तान की महान जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है। ये जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, नोटबंदी जैसी चीज़ें थोपते हैं। जब भी कोई आपदा विपत्ति आती है उसके बाद महंगाई बढ़ा देते हैं। आप ये बताइए, कोविड-19 में जब लोगों के व्यापार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, जैसे ही कोविड-19 का थोड़ा सा राहत मिली, आपने बिजली के बिल बढ़ा दिया, आपने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, खाने का तेल बढ़ा दिया, हर चीज़ महंगाई बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि आपको आदत पड़ गई टैक्सेशन लेने की, आपको आदत बढ़ गई है अपना धन अर्जित करने की। उसका जीवंत उदाहरण है कि अभी हाल ही में आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, इन्होंने 7 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया था, 2555 दिन। जब मैंने डाटास का एनालिसिस किया तो 2555 दिन में आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर 11वें दिन विदेश यात्रा पे निकल गए। हर तीसरे दिन 7 घंटे, मतलब 3 दिन 7 घंटे बाद वो देश यात्रा पे निकल गए। प्रतिदिन 2555 दिन में प्रतिदिन 3 करोड़ 75 लाख रुपए उनके प्रचार पे खर्च हुआ।
तो जनता से पैसा लेकर वो अपने प्रचार में विदेश यात्रा पे और देश यात्रा पे जो खर्च कर रहे हैं, ये जनता के सामने आ चुका है। तो अब जनता ये समझ चुकी है कि अंग्रेजों से छीनकर वो हर चीज का जो राष्ट्रीयकरण किया था, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी वहां पे हवाई जहाज बनने लगे, बैंक साहूकारों के पास पैसा रहता था, अंग्रेजों ने यही चलन बनाया था, उसको छीनकर जमींदारों से, राजाओं महाराजाओं से छीनकर हमारे दलित भाई बहनों को जो जमीन दी गई थी, बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित रहा, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रेलवे, हवाई जहाज, जितनी भी जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उनको मेडिकल से लेके स्वास्थ्य की हर और शिक्षा, इन सबको कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण किया था, सरकार ने किया था। अंग्रेजों के संस्कार पर चलने वाली वर्तमान सरकार उन सबको बेच रही है, फिर से साहूकारों के पास रख रही है, अडानी और अंबानी। ये जनता सब देख रही है, तो वो ये समझ चुके हैं कि इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए जो लाभदायक है और जो उनके लिए समर्पित है वो सिर्फ कांग्रेस है। आप देखिएगा इस बार इस प्रदेश की जनता और 2024 में इस देश की जनता कांग्रेस को अपना पूरा आशीर्वाद देगी इन मुद्दों के कारण। तो सर हम क्या आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को आयोजन करने के? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम, ये देश हमारा है, यहाँ की एक एक जनता, एक एक भारतीय हम सबका है। जब तक इनका शोषण होगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इनकी आवाज़ बनेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इनकी हक की लड़ाई लड़ें और इनको आज की परिस्थितियों में जो मिलना चाहिए इस आधुनिक भारत में, पंडित नेहरू के देश में, महात्मा गांधी के देश में, अम्बेडकर जी के देश में जो इन्हें मिलना चाहिए वो इनको मिले, उसकी हमारी लड़ाई है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। 40% महिलाएं अगर जीतती है तो भाभी जी आप लड़ेंगी या भैया जी आप लड़ेंगे? ये तो बिल्कुल, अभी तो पॉलिटिक्स से अभी दूर ही जी सच। ओके, तो अगर सर अगर आप जीतते हैं तो आप उसके बाद आप देश को किस मुख्य उस पर देखना चाहेंगे कि देश हमारा यहाँ पहुँचे? देखिए, अगर ईश्वर के आशीर्वाद से और झांसी की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि 48% जो आबादी है इस देश की वो हमारी मातृशक्ति है, उनकी भागीदारी हम बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ 2% ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस हिंदुस्तान की महिलाओं की भागीदारी है। जितने भी वर्ल्ड में सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, वहाँ पे 68% महिलाएं समर्पित भाव से देश में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2% भागीदारी है। इस भागीदारी को मैं अपनी झांसी से बढ़ाने का शुरुआत करूँगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर अच्छाई की पहली लौ झांसी से उठती है। सन 57 में भी क्रांति की पहली लौ रानी झांसी की तरफ से उठी थी। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, मैं अपनी पत्नी के सहयोग से और हमारी जितनी भी झांसी की हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके सहयोग से मैं सबसे पहला प्रयास ये करूँगा। दूसरा, इस झांसी में बहुत संभावना है। भौगोलिक स्थिति से हम हार्ट ऑफ द कंट्री में बैठे हुए। अंग्रेज भी आए थे तो अंग्रेजों ने इस चीज़ को समझा था, उन्होंने रेलवे का हब यहाँ बनाया था, आर्मी का हब यहाँ बनाया था। तो हम इसका जोग्राफिकल जो है, जो पिछले कई वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से जब से हम सरकार में नहीं है, तब से ये जो विकास रुका हुआ रोजगार का, मैक्सिमम इसको मैं बढ़ाऊंगा, संघर्ष करूंगा इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हैं और हमारे यहाँ टैलेंट भी बहुत है, क्योंकि हम लोग मणिकर्णिका और झलकारी बाई के वंशज हैं। हमारे डीएनए में है एग्रेसिवनेस और डेवलपमेंट के लिए और कहते हैं ना प्रोग्रेसिव के लिए हम लोग संगठित हैं। तो ये कार्यक्रम जो सर आप आयोजन करा रहे हैं, इसमें किसी अभिनेता को आने की संभावना है? ये जो हम मैराथन करा रहे हैं वो मैराथन इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही प्रतिभागी हो सकती हैं। तो वो सब महिलाएं प्रतिभागी होंगी। और जहाँ तक बात है अभिनेता की, हम उस माटी में जन्मे हैं जहाँ पे हमारी सारी जितनी भी मातृशक्ति वो अपने आप में एक अभिनेता है, माने कि अभिनेत्रियाँ हैं। तो हम तो वैसे ही यहाँ पे जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो सब अपने आप में हैं। और फिर जो भी यहाँ आना चाहेगा खुला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 5 से 8 हज़ार महिलाएँ इस मैराथन में प्रतिभागी होने वाली हैं
और वो दौड़ेंगी रन फॉर मणिकर्णिका का, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे संस्कारों में है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से वो आगाज करेंगे इस हिंदुस्तान की सभी मातृशक्ति को कि अब संगठित हो जाओ, अब ये देश हमारा है और अब हम अपने देश में तरक्की के पथ पर चल पड़े हैं। एक अहम सवाल और मैं पूछना चाहूँगी हमारे राहुल आचार्य सर जी से कि सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आदित्य योगीनाथ जी जो हैं हमारे आदित्य योगी जी, वो अच्छे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री? देखिए, ये बड़ा विचित्र सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इसका जवाब आप सब जानते हो। अगर वो अच्छे होते, सफल होते, तो हमारे इस देश की ये स्थिति नहीं होती, हमारा देश बिक नहीं रहा होता। कोविड-19 में आप आते हो, अपने प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते नहीं हो, हवाई दौरा करके आप चले जाते हो। आपका एक प्रतिनिधि कह रहा है कि कोविड में हमारे सीएमओ डॉक्टरों ने भी काम नहीं किया, वो आरोप लगा रहा है, उस आरोप को आप सुन नहीं रहे हो, इतने अहंकारी हो आप। और उसके बाद जिन लोगों को हमने खोया है, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है ऑक्सीजन के कारण, दवाइयों के कारण, आपके स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई। तो ये जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर जो राज कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनता के साथ, आवाम के साथ बेईमानी होगी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ कहना। तो अगला प्रश्न हम ये रखें आपसे कि राहुल गांधी जी लोकप्रिय या प्रियंका गांधी जी लोकप्रिय, तो इस विषय में आप अपना क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इस देश के बच्चे हैं, भारतीय हैं, दोनों ही लोकप्रिय हैं और दोनों ही इस देश के लिए समर्पित हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपनी दादी को और अपने पिता को इस माटी के लिए खोया है। वो इस देश की संस्कृति का महत्व समझते हैं, भारतीयता को समझते हैं। वो दोनों लोग अपने दादी, अपने पिता, अपनी माँ की तरह संस्कारित हैं। वो इस देश के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और हर तरीके से इस देश के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं देश हित के लिए। तो दोनों लोग ही लोकप्रिय हैं और दोनों लोग ही काम कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं लेते हो कि देश हित में पूरा परिवार समर्पित भाव से काम कर रहा है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय ये कि दोनों में कौन लोकप्रिय है। दोनों इस देश के बच्चे हैं, दोनों लोकप्रिय हैं। तो आखिर में मैं ये सवाल हमारे राहुल आचार्य और आकांक्षा मैम दोनों से करना चाहूँगी, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पार्टी मुझे टिकट दे या नहीं दे, ये उनका निर्णय है। मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूँगा, जिंदगी भर समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेस की नीतियों पे, कांग्रेस के संगठन पे विश्वास करता हूँ और आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व पे विश्वास करता हूँ। मैं तहा जिंदगी उनके साथ काम करूँगा। आपकी क्या राय है इस विषय में? बिल्कुल, जब मैं तो इनकी बस सपोर्ट में ही पीछे हूँ, इनके बैकबोन की तरह। जो इनका निर्णय है तो मैं तो बिल्कुल ही, क्योंकि अभी तक अगर छोड़ना होता या कुछ सोचना होता, इतने संघर्षपूर्ण वक्त के बाद भी हमेशा साथ में ही रहे कांग्रेस के। चलिए, धन्यवाद, आपका मुख्य समय आपने हमें दिया। देखते रहिए आप आज़ाद आवाज़ पारुल के साथ।